हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम NX12 के अंदर किसी भी पार्ट को, जैसे हम मल्टी कैविटी मोल्ड बनाते हैं, तो उसका हम लेआउट सेट करना सीखेंगे और साथ में श्रिंकेज भी डालेंगे उस प्लास्टिक पार्ट के अंदर। तो बने रहिएगा वीडियो में। मटेरियल के हिसाब से श्रिंकेज हमें ऐड करना होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पेज है जो कि अभी ग्राफिक विंडो पर हम हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे आगे फाइल में। फाइल के जाकर इंपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से पैरासॉलिड में जाएंगे। तो हम अपने पीसी के अंदर हैं ऑलरेडी, नहीं तो हम यहाँ से दिस पीसी में जाकर यहाँ से ई ड्राइव के अंदर, जहाँ मतलब अपना डाटा रखा हुआ है पार्ट का, वहाँ पर हम जाएंगे फोल्डर में। तो मैं यहाँ से जाता हूँ पार्ट डिजाइन में, और यहाँ मेरे पास ये डाटा है ब्लेड स्टीप है पार्ट 3। तो इसको मुझे क्लिक करना है और ये हमारे ग्राफिक विंडो पर पार्ट आ गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले श्रिंकेज डालेंगे। उसके बाद हम इसका लेआउट सेट करेंगे मल्टी कैविटी मोल्ड के लिए, जिसमें हम 8 कैविटी के मोल्ड के लिए इसको सेट करने वाले हैं। तो एक बार मैं इसका चेक कर लूँगा साइज। जैसे कि मैं यहाँ से प्रोजेक्टेड डिस्टेंस लूँगा और इसको वेक्टर दे दूंगा एक, यहाँ से ये वाला। और इसका साइज हम चेक करेंगे। सॉरी, ये एज पकड़ लिया है, हमें प्रॉपर फेस से चेक करना है। तो ये वाला वेक्टर है और ये वाला फेस होगा हमारा ये, और यहाँ से एक नीचे वाला फेस। हम ये चेक कर रहे हैं कि जब हम अगर इसमें प्लास्टिक मटेरियल के लिए श्रिंकेज ऐड करेंगे तो डायमेंशन में जो वैरी करेगा हमें एक बार समझ में आ जाएगा। तो ये अभी है 30 हमारा लेंथ इसका। इसको करते हैं ओके, कमांड क्लोज हो जाएगा। अब मैं यहाँ से जाऊँगा होम टैब के अंदर मोर में। तो जैसे ही मोर में जाओगे तो आपको इस वाले पेज में आपको स्केल बॉडी करके एक कमांड दिखेगा। तो हम स्केल बॉडी कमांड को लेते हैं और यहाँ से यूनिफॉर्म पर हमें रहने देना है। कभी कभी ये इस वाले पे आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीमेट्रिक पर, तो हमें यूनिफॉर्म पे ही रहने देना है और यहाँ से बॉडी को सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे तो ये स्पेसिफाई पॉइंट अपने आप ही ले लेता है, इसका मिड पॉइंट। और यहाँ जो आपको स्केल फैक्टर में देख रहा होगा 1.006, तो ये 1.006 ये है कि जैसे 1 mm में हमारा ये 6 माइक्रोन साइज बढ़ेगा। तो जैसे कि अभी 6 माइक्रोन क्यों बढ़ रहा है, जो हमारा ये मटेरियल का बनने वाला है पार्ट, तो ये एक्रेलिक मटेरियल का बनने वाला है। तो एक्रेलिक का श्रिंकेज होता है 0.4 से 0.6। तो हम 0.6 का ही लेके चल रहे हैं। तो 0.6 का अगर हम श्रिंकेज ऐड करेंगे तो 1 mm में 6 माइक्रोन ये श्रिंक करेगा। तो जैसे कि 1 mm में 6 माइक्रोन श्रिंक कर रहा है, तो हम इसलिए 1.001 यानी 006 माइक्रोन हमने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो ये थोड़ा स्केल हो गया होगा। आप इसका एक बार साइज चेक कर सकते हैं एनालिसिस में जाकर, मेजर डिस्टेंस, और यहाँ से ले लेंगे हम ये वेक्टर। वेक्टर लेने के साथ इस वाले फेस को लेते हैं और यहाँ पे दूसरा। तो इसमें कितना वेरी करेगा, जैसे आप 30 में 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 1.8 यानी 180 माइक्रोन इसमें ये बढ़ेगा। देखो, आप देख सकते हो 180 माइक्रोन हमारा ये बढ़ गया है। अभी यहाँ से हमारा 80 माइक्रोन था और जैसे 0.1 लग जाता है तो ये 100 माइक्रोन का वैल्यू है। तो ये हमारा 180 माइक्रोन अभी इसमें ऐड हो चुका है साइज में। अब हम इसका लेआउट सेट करेंगे। तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से मैं इसे कर दूंगा फंक्शन की F8 प्रेस करके इसे सीधा कर दूंगा। सीधा करने के बाद हम इसे मूव करेंगे ऊपर की तरफ। ये हमारा जो है वेक्टर, सॉरी, ये डेटम जो है, यहाँ से एक बार मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये डेटम जैसे कि यहाँ से मैं हाइड कर दिया तो हाइड हो गया, और यहाँ से प्लस करूंगा तो ये शो हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितने कैविटी का मोल्ड बनाए तो ये मोल्ड के सेंटर में ही रहे, ताकि हम आगे कोई काम करते हैं तो इसका मेन रोल होता है किसी भी चीज़ को पैटर्न करने के लिए, मिरर करने के लिए, या फिर मेजर करने के लिए। तो इसलिए हम इसको सेंटर में ही रखेंगे। सेंटर में रखने के लिए क्या करेंगे, हमारा ये 30 mm का है। तो जब मैं 30 mm का है तो हम यहाँ से 15, मैं चाहता हूँ कि इसके सेंटर से ये 10 mm इधर रहे, ताकि जो हम इधर 4 कैविटी आगे लगाएंगे, 4 कैविटी इस साइड, ये स्लाइडर मोल्ड होने वाला है। तो ये दोनों के बीच में जो दूरी हो वो कम से कम 20 mm का हो। तो इसलिए मैं इसको करने वाला हूँ ऊपर की तरफ मूव। तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे टूल में, यहाँ से मूव ऑब्जेक्ट लेंगे। मूव ऑब्जेक्ट लेकर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें वेक्टर दे देना है ऊपर की तरफ। अब इससे कितना मूव कराऊंगा मैं, तो ये 15 हो जाएगा।
और उसके बाद हम 10 mm और ऐड करेंगे। तो आप इसको वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो जैसे कि मैंने अभी लिखा था 30.180 था ऐसे, और यहाँ से आप कर सकते हो इसमें और डिवाइड 2 प्लस 10 mm और इंटर, और यहाँ से अप्लाई कर दो। तो ये 10 mm इस वाले फेस से इसका एज का डिस्टेंस होगा, इस वाले सेंटर से इस एज का, और 10 mm मैं यहाँ पार्ट लगाऊंगा तो बीच में 20 mm का हमारा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से इधर मूव करूँ, इधर के लिए फिर मैं एक बार पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से वेक्टर ले लूंगा ये। अब इधर कितना मूव कराना है, तो ये वाला हमारा जो साइज है 15.6 का है, श्रिंकेज ऐड करने के बाद 15.693 आ रहा था। तो जैसे कि मुझे वैल्यू याद है तो मैं यहाँ से डाल दूंगा 15.693। अब यहाँ से कर दूंगा इसका डिवाइड 2 प्लस में हमें कितना देना है, हम 15 mm का यहाँ गैप मेंटेन करेंगे, तो यहाँ से मैं 7.5 ही दूंगा और इंटर कर दूंगा। तो ये हमारा इधर कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से इस वाले फेस से ये 7.5 mm पे ये डिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा, और मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो यहाँ से हमने इसको मूव किया, तो इसको आप मेजर करके एक बार देख सकते हो। होम टैब के अंदर एनालिसिस में जाना है, वेक्टर को सिलेक्ट करना है ये वाला, और यहाँ से फेस को सिलेक्ट करना है, ये फेस ले लिया, और इसका एक बार मिड ले लूँगा चेक करने के लिए। फिर ये सिलेक्ट करता हूँ, पॉइंट ले नहीं रहा, तो फिर से एक बार कर देते हैं, ये वेक्टर हो गया। ये फेस ले लिया, और मैं यहाँ से फेस के बाद ये वाला ले लेता हूँ। तो ये 7.5 mm लगभग मेंटेन हुआ है, और 7.5 इधर जाएगा, यानी 15 mm का यहाँ पे गैप मिल जाएगा। तो मैं इसे कर देता हूँ ओके। अब यहाँ से इसे करूँगा पैटर्न के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसे पैटर्न या कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा इंसर्ट में, एसोसिएट कॉपी के अंदर जाऊँगा और पैटर्न ज्योमेट्री लूँगा, और इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से लीनियर पर ही रहने देना है, और वेक्टर हमें ये लेना है, इसे हमें डायरेक्शन को इधर कर देना है, और यहाँ से हमें इसको मेंटेन करना है कितना, इसके और इसके बीच के दोनों पार्ट के बीच में हम 10 mm यहाँ गैप देंगे। ये वाला सेंटर में है तो यहाँ 15 mm दे रहे हैं, और इधर 10 mm का रहेगा। तो अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद मैं बस अब इसे क्लोज करने वाला हूँ, और यहाँ से इंसर्ट पर जाऊँगा, एसोसिएट कॉपी के अंदर आपको मिरर ज्योमेट्री दिखेगा, जो कि मिरर ज्योमेट्री ये है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट को इसको सिलेक्ट करना है, प्लेन हमें लेना है कौन सा, सही प्लेन सिलेक्ट हो, और ये, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे ओके। अब हमने ये वाला मिरर कर दिया है, फिर से एक बार उसी कमांड को हमें लेना होगा, मिरर कमांड, और एक ये और ये इसको सेलेक्ट करना है, प्लेन लेना है, प्लेन कौन सा होने वाला है इस बार, तो इस बार प्लेन होने वाला है ये, और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब हमारा ये जो है 8 कैविटी के लिए हमने लेआउट सेट किया है इस पार्ट के लिए। अब हम इसका कोर कैविटी बनाएंगे, इसका पार्टिंग लाइन देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। तो हम ये अगले वीडियो में इसका कोर कैविटी कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।